धर्म संकट में हमें इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि धर्म संकट यानी मुसीबत के समय जो भी व्यक्ति इन दो बातों को ध्यान में रखता है वो कभी भी पराजित नहीं होता, वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी छुपी हुई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। पूर्व समय की बात है। एक किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा का नाम था कल्याण राय। कल्याण राय अपने समय के माने हुए राजा थे। वह अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानी, दयावान तथा गरीबों के मसीहा थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। सभी लोग उन्हें धर्मात्मा कहा करते थे। राजा के एक ही इशारे पर उनकी जनता अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार रहती थी। दोस्तों, जब भी कोई शत्रु उनके देश पर आक्रमण करने आता तो सारी की सारी प्रजा अपने राजा का पूरा सहयोग देती थी। बड़े ही प्रतापी राजा थे। किसी भी प्रकार के धर्म संकट में या देश संकट में पूरे देश से एक ही आवाज आती, हम सब एक हैं, जो भी हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। राजा का खजाना खूब भरा हुआ था। प्रजा सुखी थी, लेकिन इस पर भी राजा के मन में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा निर्वंशी था। उसके बाद राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नहीं था। राजा 7 विवाह कर चुके थे, परंतु अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। राजा एक दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि उसके बाद राज्य कौन संभालेगा। इस कमी की पूर्ति के लिए वह दान पुण्य भी खूब किया करते थे। ब्राह्मणों के लिए सदा खजाने के मुंह खुले रहते थे। गरीब लोगों के लिए सदा लंगर चलता रहता था। सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हमारे राजा की एक संतान हो जाए, हमारे देश को एक वारिस मिल जाए। एक लंबे समय से यही सब होता चला आ रहा था। परिणाम शून्य निराशा। भगवान ने भी चुप्पी साध रखी थी। किसी ने सच कहा है, भगवान बिना तो हाथ की रोटी भी छीन ली जाती है। राजा जब बहुत उदास हो गया तो वह काली माँ के प्राचीन मंदिर में बैठकर उपासना करने लगा। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं माँ काली की सिद्धि करके ही संतान प्राप्ति करूँगा, या फिर अपने प्राण की ही आहुति दे दूंगा, यानी अपने ही प्राणों को त्याग दूंगा। राजहट, बालहट और त्रियाहट, इनके आगे तो कभी कभी प्रभु को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, सबसे छोटी रानी राधा ने जब देखा कि राजा जी महल छोड़कर जंगल में किसी मंदिर में रह रहे हैं, तो वह भी उनके पास ही आकर रहने लगी। राजा ने उसे बहुत समझाया, तुम अपने महल में जाकर रहो, इस जंगल में तुम्हें क्या मिलेगा। रानी ने राजा की बात नहीं मानी और कहने लगी कि मेरे भगवान तो आप ही हैं, आप जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी। वह राजा के साथ ही रहने लगी। इस प्रकार दोनों का समय ईश्वर भक्ति में व्यतीत होने लगा। काली सिद्धि यही राजा की इच्छा थी, रानी की भी यही इच्छा थी। किसी ने ठीक ही कहा कि सच्चे मन से की गई भक्ति ईश्वर जरूर स्वीकार करते हैं। भगवान सदा ही अपने भक्तों के बस में हुआ करते हैं। वह समय भी आ गया जिसकी प्रतीक्षा में एक लंबा समय बीत गया था। एक दिन राधा ने राजा को बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो राजा ने
खुशी से उसे अपने बाहों में भर लिया और वह खुशी से नाचने लगा। अब उसके देश की प्रजा को भी यह बात पता चल गई तो वह खुशी से नाचने लगी। वह समय आ ही गया जिसकी सब लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी, इंतजार था। रानी राधा ने एक चांद से बालक को जन्म दिया। सारे देश में खुशियां मनाई जा रही थीं। राजा खुशी खुशी रानी के पास पहुंचा, परंतु जैसे उसने अपने बेटे को चूमने के लिए उठाना चाहा तो आवाज आई, ठहरो राजा। राजा के हाथ वहीं रुक गए और वह उस आवाज की ओर देखने लगा। देखो राजन, तुम्हें तुम्हारे राज के लिए वारिस तो मिल गया है, लेकिन तुम यह बात नहीं जानते कि आगे चल कर के यही बालक तुम्हारे राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। राजा एकदम से डर गया। वह सब समझ चुका था कि यह भगवान की आवाज है और इसे तो सुनना ही होगा। दोस्तों, उसने भगवान से पूछा, भगवान आप यह भी बता दो कि इसका कोई उपाय है, इस बच्चे की मौत अर्थात बलि। हाँ राजन, एक और तुम्हारा सारा देश है और दूसरी ओर यह बेटा। अब तुम्हें अपने देश और संतान दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब राजा धर्म संकट में फंस गया। इन दोनों चीजों में से किसी भी एक चीज को छोड़ना राजा के लिए संभव नहीं था। फिर भी राजा ने अपनी संतान को छोड़ने का निर्णय लिया और कहा, मैं अपने देश के लिए संतान की बलि दे सकता हूँ। राजा ने बेटे की बलि देने की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही राजा ने अपने बेटे को मारने के लिए तलवार उठाई तो आकाशवाणी हुई, ठहरो राजन। राजा की तलवार जहाँ की तहाँ थी, जहाँ थी वहीं रुक गई। उसके साथ धुएं के बादल छा गए। उन बादलों में से प्रकाश की किरण नजर आई और उस किरण में से आवाज आई, राजन तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम इस बालक को वापस ले जाओ। यह बड़ा होकर महान शासक बनेगा। वास्तव में यह तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। हमें खुशी हुई कि तुमने अपनी संतान के सामने देश को महत्व दिया। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी को सुनकर के आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक हमारे ऊपर जब धर्म संकट आता है तो हमें उन दो बातों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। दो बातें हैं, वो दो बातें हैं, नंबर 1 धैर्य और नंबर 2 साहस। यदि वो राजा धैर्य से काम नहीं करता, वो अपना विचार विमर्श नहीं करता, यदि वो यही सोच लेता कि मैं अपनी प्रजा को ही छोड़े देता हूँ, तो प्रजा के लोग रुष्ट हो जाते, वो परीक्षा में फेल हो जाता। वो धैर्य से काम लिया उसने, इसीलिए वो राजा सफल हो गया और उसने साहस करके अपने बेटा की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसके ऊपर धर्म संकट था। तो इसीलिए जब भी हमारे ऊपर कोई धर्म संकट होता है, कोई आपत्ति आती है, तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और साहस से काम लेना चाहिए। हो सकता है भगवान उस समय हमारी परीक्षा ले रहे हों और परीक्षा में हमें वो कदम आगे उठाना चाहिए जिससे हम पास हो सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को